जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, आज बात करेंगे हम सीधे लाइन वाले मोशन के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या पढ़ेंगे हम? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला वर्ड ही है मोशन। क्या होता है मोशन? यार जूनियर क्लासेस से पढ़ा है हमने कि चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज करता है तो हम कहते हैं कि दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आसपास देखो, बहुत सारी चीजें दिखेंगी विच आर इन मोशन। लुक एट अ मूविंग कार। जा रही है गाड़ी, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ टाइम। लुक एट द मूविंग ब्लेड्स ऑफ द फैन। मूव हो रही है उनकी पोजीशन विथ टाइम, so they are in motion. Motion of an object is always with respect to a frame of reference. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूं और मेरे सामने से एक गाड़ी चल के जा रही है, ठीक है? तो मुझे क्या दिखेगा? द कार इज मूविंग, द कार इज इन मोशन, ठीक है? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे खड़ी हूं, राइट? अब मान लो कि मैं इस मूविंग कार के अंदर बैठी हूं, अब मुझे क्या दिखेगा? अब चूंकि मैं कार के अंदर बैठी हूं तो मुझे कार तो मूव करता हुआ दिख नहीं रहा है, बट मुझे क्या दिख रहा है? कार की खिड़की में से मुझे यह दिख रहा है कि बाहर की जो चीजें हैं वो सारी चीजें मूव हो रही हैं। बाहर के पेड़ पौधे, लैंप पोस्ट, सब कुछ मुझे पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस केस में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मूविंग कार, जहां पर मैं बैठी हूं। सो मोशन जो है वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। तो आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है? हर कुछ, सारी चीजें क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस टॉय कार को ही देख लो, इसका मूड करेगा तो ये यूं सीधा सीधा चलेगा, इसका मूड करेगा तो ये यूं 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 चलेगा, ये गोल गोल घूमेगा, कैसे भी चलेगा, इसकी मर्जी, राइट? सो बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इस मोशन का हमने एक स्पेशल नाम दिया है एंड दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है या फिर जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, क्या ये हमेशा वन डायमेंशनल मोशन होता है? सोचो। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? मतलब ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व हो। मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जिस मोशन में सिर्फ एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस कार की बात कर रही हूं, ठीक है, ये कार यूं मूव कर रहा है तो इसका एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। लेट्स से इफ दिस इज एक्स एक्सिस तो इसका सिर्फ एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज अ वन डायमेंशनल मोशन। बट क्या सारे स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशनल ही होते हैं? वेल, यहां पर आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि मैम लेट अस सपोज कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है? ठीक है सबको? ओके। लेकिन मेरी जो गाड़ी है ना वो मान लो यूं चल रही है, तो इस केस में जो मेरी गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है जब भी, तब तो मेरा एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इंपैक्टेड हो रहा है। लेकिन द थिंग इज दैट कि जब भी कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, चाहे वो यूं ही क्यों ना मूव करे या यूं ही क्यों ना मूव करे, बट अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो हम घुमा ही सकते हैं भाई। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा था उसे अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ? मेरी गाड़ी एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। इसे मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी गाड़ी एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। सो बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कैन ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ वन डायमेंशनल मोशन। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम बहुत से बुक्स में मोशन इन वन डायमेंशन भी लिखा जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो सबको समझ में आ गया होगा। अमेजिंग। नाउ इज द टाइम फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ समझेंगे, जहां पर एक्स एक्सिस में होगा टाइम और वाई एक्सिस में होगा पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो लेट अस सपोज हमारी वही सिचुएशन है कि हम घर पर हैं, हम स्कूल तक गए और स्कूल से वापस यू टर्न मार के घर आ गए, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? बाकी सब कुछ सेम है, वही 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स वाला सेम सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। शुरू के 10 मिनट में 1 किलोमीटर, उसके अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर फिर से, लेकिन ये 2 किलोमीटर कवर करते ही हम स्कूल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने यू टर्न लिया है। अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो स्कूल से वापस यू टर्न ले लिया तो मेरा जो ग्राफ है ना उसने भी देखो यू टर्न ले लिया। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा था? ग्राफ अपना यूं ऊपर जाता जा रहा था। अब क्या हुआ? ग्राफ घर से स्कूल तक तो यूं गया, बट जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया तो ग्राफ भी नीचे की तरफ आ गया, राइट। तो उसके बाद क्या हो रहा है? स्कूल टू होम वाला जो जर्नी है उसमें मेरा ग्राफ जो लाइन है वो यूं है, ठीक है। तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बट उसी सिचुएशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो अलग अलग है। और क्यों अलग है वो सबको समझ में आ गया, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मैथमेटिकली इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? खुद से गेस करो। वेलोसिटी, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज वेलोसिटी, राइट। तो चलो इसका स्लोप निकालते हैं मैथमेटिकली और देखते हैं कैसे हमें वेलोसिटी मिलती है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता था स्पीड, उसी तरह हम देखेंगे कि जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो अब इसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट डिनोट करता है मेरी जर्नी जो होम से स्टार्ट होती है, राइट। तो बेसिकली मेरी जर्नी कैसी थी? मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैंने घर से शुरू किया, घर से निकलकर मैं कहाँ गई? मैं गई स्कूल, और उसके बाद क्या किया? स्कूल के बाद जो है मैं वापस आ गई घर। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखते हैं। सो लेट अस से कि ये है होम, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है होम, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है स्कूल, और ये पॉइंट वापस होम, ठीक है। तो चूंकि यहां पर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, राइट, तो मान लो जो घर था वो मैंने उसको अपना मतलब बेस लाइन मान लिया। तो जब घर से शुरू किया तो मेरी पोजीशन क्या थी? 0, क्योंकि मैं घर पर ही हूं। जैसे जैसे घर से दूर जाती गई स्कूल की तरफ तो मेरा पोजीशन जो है वो घर से दूर होता गया। बाद में वापस स्कूल से जैसे जैसे घर के पास आती गई तो मेरा पोजीशन घर के पास आता जा रहा है, करेक्ट। और फाइनली फिर से मेरा पोजीशन हो गया 0, क्योंकि मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। इसीलिए जो मेरी वाई एक्सिस है, जिसे जहां पर मैं डिनोट कर रही हूं डिस्प्लेसमेंट, वो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है अप टू 2, और उसके बाद वापस आ जा रहा है 0 पर, ठीक है। ये तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसकी हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो मेरा ग्राफ है ये, इसमें बेसिकली 2 लाइन्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम टू स्कूल की, ठीक है, यानी कि इस वाले लाइन की। तो इस वाले लाइन की लेट्स से अगर ये एंगल मेरा θ1 है, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो मेरा जो स्लोप होगा दैट इज tan θ1, ठीक है। और हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? tan θ1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y और x की वैल्यूज है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, करेक्ट। तो S2 क्या है? S2 फाइनल है 2 और स्टार्ट हुआ था 0 से, तो यानी कि 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई T2 क्या है? फाइनल है 20 और शुरू हुआ था 0 से, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0, तो यानी कि ये हो गया 1/10। तो मैं ना अभी यूनिट्स पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज रिमेंबर कि यूनिट्स इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स सी इफ दिस इज इन किलोमीटर, ये सारे वैल्यूज अगर किलोमीटर पे हैं, एंड लेट्स से कि ये वाले वैल्यूज अगर मिनट्स पे हैं, तो अकॉर्डिंगली